हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आंग्ल मराठा संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों के बीच संबंध के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा मराठों की शक्ति के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी के समय से ही मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष चलते आ रहे थे। औरंगजेब ने मराठों को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, परंतु उसके दुर्बल उत्तराधिकारी के समय में आंतरिक कलह के बावजूद मराठा शक्ति का विकास अनवरत रूप से होता रहा। 18वीं शताब्दी में 3 पेशवाओं बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल था 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 और बालाजी बाजीराव, जिसको इतिहास में नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, उनका शासनकाल 1740 से 1761 ने मराठा शक्ति के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप मराठे इतने शक्तिशाली हो गए कि वे मुगलों को हटाकर दिल्ली पर कब्जा करने का स्वप्न देखने लगे। परंतु इसी समय 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित होने से उनकी शक्ति को गहरा ठेस पहुंचा। इसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने मराठा शक्ति को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। अब हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी के बीच चला, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि युद्ध इन दो शक्तियों के बीच क्यों हुआ। मराठों के आपसी कलह ने अंग्रेज़ों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान कर दिया। 1761 ईस्वी में माधवराव पेशवा बना, क्योंकि पानीपत के युद्ध के पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव को इतना आघात पहुंचा कि वो थोड़े समय तक ही जीवित रहे और 1761 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा बेटा माधवराव पेशवा बना। वह एक कुशल सेनापति एवं योग्य कूटनीतिज्ञ था। उसने मराठों की शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया और 11 वर्षों की अवधि में ही उसने मराठों की खोई हुई शक्ति को बहुत हद तक पुनर्गठित कर दिया था। निजाम, मैसूर, रुहेल, राजपूत, जाट, यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उसके प्रभाव में आ गए थे। उसकी बढ़ती हुई शक्ति से अंग्रेज़ आतंकित हो उठे और किसी सुयोग्य मौके की ताक में रहने लगे, जिससे कि मराठों की शक्ति को नष्ट किया जा सके। सौभाग्य से अंग्रेज़ों को ऐसा अवसर जल्दी ही प्राप्त हो गया और 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के साथ ही मराठों में गृह कलह आरंभ हो गया। गद्दी के अनेक दावेदार उठ खड़े हुए। माधवराव का छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी हत्या करवाकर उसका चाचा रघुनाथ राव, जिसको इतिहास में राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, पेशवा बन बैठा। नाना फडणवीस का शक्तिशाली दल राघोबा का विरोधी था और उन्होंने उसको हटाकर माधव नारायण राव को पेशवा बना दिया। उसे अपने इस कार्य में सफलता मिली। इस परिस्थितियों से घबराकर राघोबा भागकर अंग्रेज़ों की शरण में बम्बई चला गया और अंग्रेज़ों को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। रघुनाथ राव ने बम्बई की अंग्रेज़ी सरकार से एक संधि की, जिसको सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। यह संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत में की गई थी। इस संधि के अनुसार बम्बई की सरकार ने राघोबा को पेशवा बनाने एवं सैनिक सहायता देने का वचन दिया। सेना का खर्च
राघोबावन करेगा, उसे सालसेट, बेसिन तथा बढ़ौच और सूरज से प्राप्त लगान का एक भाग कंपनी को देना होगा। राघोबा इस पर भी सहमत हुआ कि मराठे संधि के पश्चात बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण करना बंद कर देंगे। राघोबा ने वचन दिया था कि अगर वह पूना दरबार से कोई संधि करेगा तो उससे अंग्रेज़ों को सम्मिलित करेगा तथा अंग्रेज़ों के शत्रुओं से मैत्री नहीं करेगा। सैनिक सहायता के बदले राघोबा ने कंपनी को धन देने का वचन दिया। संधि के अनुसार राघोबा की सहायता के लिए कर्नल किटिक के अधीन एक सेना भेजी गई और अरास के युद्ध में अंग्रेजी सेना और नाना फडणवीस की सेना का बीच युद्ध हुआ, जिसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इस समय भारत में अंग्रेजी की 3 प्रेसिडेंसी थी: कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता प्रेसिडेंसी को मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी पर अधिकार दे दिया था, अर्थात विदेशी मसले कलकत्ता प्रेसिडेंसी के द्वारा ही सुलझाए जाएंगे। चूँकि यह सूरत की संधि बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा की गई थी, तो अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने पेशवा माधव नारायण राव के साथ एक नई संधि की, जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। मराठा मंडल के नेताओं से बात करने के लिए कर्नल अपटन को पूना भेजा गया, जिसने 1 मार्च 1776 ईस्वी को पुरंदर की नई संधि की। इसके अनुसार अंग्रेज़ों और मराठों में युद्ध बंद हो गया। रघुनाथ राव की सेना भंग कर दी गई, उसे पेंशन देकर गुजरात भेज दिया गया तथा उसे राजनीति से अलग रहने को कहा गया। पूना दरबार में अंग्रेज़ों को क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपया तथा सालसेट का इलाका मिला। यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई क्योंकि बम्बई की सरकार पुरंदर की संधि को नापसंद करती थी, इसलिए उसने कंपनी के संचालकों की अनुमति से पुरंदर की संधि भंग कर सूरत की संधि को मान्यता दी। वे पूर्ववर्त राघोबा की सहायता करते रहे। इसी बीच नाना फडणवीस का फ्रांसीसी से संबंध बढ़ता चला रहा था। यूरोप में भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के चलते अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसियों का नाना फडणवीस से संबंध और अंग्रेज़ों के लिए घातक हो सकता था। अतः बम्बई की काउंसिल ने पूना की ओर एक सेना भेजी, जिसे मराठों ने तलगांव के युद्ध में जो 1778 ईस्वी में लड़ा गया पराजित कर दिया। बड़गांव में भी अंग्रेजी सेना ने हार खाई। बाध्य होकर अंग्रेज़ों को बड़गांव की संधि जो 1779 ईस्वी में हुई करनी पड़ी। यह संधि अंग्रेज़ों के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। इसके अनुसार अंग्रेज़ों ने समस्त विजित प्रदेश जो 1773 ईस्वी के पश्चात जीते थे मराठों को लौटा दिए तथा राघोबा का पक्ष लेना बंद कर दिया। पुरंदर की संधि अब समाप्त कर दी गई। अंग्रेज़ों की सहायता के लिए बंगाल से आने वाली सेना रोक दिया गया तथा सिंधिया को बढ़ौच के राजस्व का कुछ हिस्सा देना स्वीकार किया। कलकत्ता के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स इस अपमान को आसानी से ग्रहण नहीं कर सका। उसने मराठों से युद्ध जारी रखने का फैसला किया। हेस्टिंग्स ने सेना की 2 टुकड़ियों को क्रमशः जनरल गोडार्ड और पोफम
के सेनापतित्व में भेजा। गोडर्ड मध्य भारत को रोनता हुआ अनेक जगहों पर मराठों को पराजित करता हुआ 1780 ईस्वी में हैदराबाद पहुंचा और इस पर अधिकार कर लिया। पोफम ने भी ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उसने सिपेरी में सिंधिया को पराजित किया। इन अनेक हारों से मराठे बौखला उठे। महादजी सिंधिया के प्रयासों के फलस्वरूप 17 मई 1782 ईस्वी को मराठों और अंग्रेज़ों के बीच सालबाई की संधि हुई, जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया। संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने विजित क्षेत्रों पर से अपना अपना अधिकार वापस ले लिया। सालसेट और एलिफेंटा को अंग्रेज़ों के पास छोड़ दिया गया। अंग्रेज़ों ने राघोबा का पक्ष लेना छोड़कर माधव नारायण राव को पेशवा मान लिया। पेशवा की तरफ से राघोबा को पेंशन मिलने लगी। यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर सिंधिया का पुनः अधिकार स्थापित हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम दोनों ही पक्षों के लिए अनिर्णायक सिद्ध हुए। मराठों एवं अंग्रेज़ों दोनों को ही अपार क्षति उठानी पड़ी। सालबाई की संधि ने अस्थायी शांति कायम की। इसके महत्व की चर्चा करते हुए एक इतिहासकार ने लिखा है कि सालबाई की संधि ने मैसूर पर दबाव डालने की क्षमता अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी, क्योंकि मराठों ने हैदर अली से खोए हुए प्रदेश वापस लेने में मदद करने का वचन दिया था। एक बार फिर से अंग्रेज़ भारतीय शक्तियों में कूद डालने में सफल रहे। सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि इसे कंपनी और मराठों के बीच अगले 20 वर्षों तक शांति स्थापित कर दी। संधि का वास्तविक महत्व यही है कि इसने कुछ वर्षों के लिए दोनों पक्षों में शांति स्थापित कर दी, जिसका उपयोग दोनों पक्षों अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। अगले 20 वर्षों के दौरान अंग्रेज़ों ने मैसूर के शासकों, निज़ाम हैदराबाद के तथा अवध के नवाब पर प्रभाव स्थापित किया तथा मराठों ने मुग़ल सम्राट को अपना पक्षधर बना दिया। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।